बच्चों ये हमारी 11th क्लास है, किसकी? सीक्वेंस की, जिसमें हम जीपी पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 9.3 आज हम करेंगे। आपके कुछ डाउट हैं वो डिस्कस करेंगे और डाउट के बाद कुछ क्वेश्चन थे वो करेंगे, और साथ में आज हम मिसलेनियस को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यानी डाउट है, तो ये डाउट देखते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, और आपके पास ये दे रखा है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ए की n प्लस 1 और बी की n प्लस 1, ए की n प्लस बी की n। ओके, यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी की है तो बताओ? नहीं ना? अब ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है तो रूट क्या होगा? ए बी होता है, रूट ए बी होता है ना। वी नो, हमें मालूम है ना कि जीएम क्या होगा दिस। तो ए की n प्लस 1 प्लस बी की n प्लस 1 बाय ए की n बी की n इक्वल टू रूट ए बी। अगर आप बुरा ना माने तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? चलो, और भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि ए की n प्लस बी की n और ए की हाफ और बी की हाफ ऐसे लिखा जा सकता है? जल्दी बताओ, यस और नो। ए बी 1/2 कैसे हुआ? बेटा रूट को हाफ ही तो बोलते हैं, पढ़ा नहीं इसमें? देखो रूट को हाफ बोलते हैं ना। कैसे? अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 लिखते। ठीक, ओके सर। और जीएम में क्या होता है, जितने नंबर होते हैं उतने रूट होते हैं। 2 नंबर है स्क्वायर रूट है, 3 है तो क्यूब रूट है, 4 है तो फोर्थ रूट है। ठीक है, अब अगर मैं, आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस 1 को, इस वाले 1 को हाफ प्लस हाफ लिख दूं, चलेगा? यस सर। इसको भी हाफ प्लस हाफ लिख दूं। ऐसा क्यों किया अभी बताऊंगा। इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, n प्लस हाफ बी की हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? b की n प्लस 1 और a की हाफ। ठीक, अरे ओके, यस सर। यस सर। a की n प्लस 1 हाफ इंटू a की हाफ माइनस a n प्लस 1 हाफ b की हाफ, b की n प्लस हाफ a की हाफ माइनस b की n प्लस हाफ और b की हाफ। ओके, यहां से कॉमन निकालेंगे n प्लस हाफ a की हाफ माइनस b की हाफ, b की n प्लस हाफ a की हाफ माइनस b की हाफ, तो a की n प्लस 1 हाफ और b की n प्लस हाफ। ठीक, यस सर। ओके, शुभम गिरी एक बार ना पापा से कहना मुझसे बात कर लेंगे, ठीक है? याद दिलाना, भूल जाता हूँ बेटा। ये 1 हो गया, a बाई बी की पावर ए बी की पावर 0 और ए बी की पावर n प्लस हाफ, n प्लस हाफ इक्वल टू 0 माइनस हाफ।
ठीक, ओके सर। समझ में आ गया? किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा था बेटा आपका डाउट में? 30th। 30। ओके, चलिए भाई 30 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क्स में भी आएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन है एएम में, ऐसे ही क्वेश्चन है एएम में। जो उसकी वैल्यू आ रही थी, वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? वो हाफ आ रही थी, सॉरी, हाँ बस, नहीं हाफ नहीं आ रही थी। कितनी आ रही थी उसकी वैल्यू? एम में क्वेश्चन था ना एक, क्या थी वैल्यू उसकी? रुको एक सेकंड बताता हूँ उसका आंसर। नहीं, उसकी वैल्यू 1 आ रही थी, उसकी वैल्यू 1 आ रही थी एएम में, और जीएम में हाफ आ रही है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। क्वेश्चन 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछेगा और आप पे इतना टाइम नहीं होगा सॉल्व करें। एएम में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर 1 है, और जीएम पूछेगा तो ध्यान रखना -हाफ है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती और नहीं करने चाहिए, पर उनकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, कैसे बताऊंगा बाद में, फिलहाल ये देखो। ये रहा क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है? यशिका कह रहा है ओके सर। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर, हर घंटे में डबल हो रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो हर घंटे में डबल हो रहे हैं। देयर इज अ 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट, यहाँ बैक्टीरिया की बात की गई है। ऐसी कोरोना का वायरस था जो एवरी आवर डबल हो रहा था, ट्रिपल हो रहा था, 4 टाइम्स हो रहा था, और ऐसा हुआ कि हमारी हालत खराब कर दी थी, है ना? तो कहने का मतलब है काम करने के तरीके उनके ऐसे हैं। तो कह रहे हैं 30 है, तो मेरे पास पहली टर्म क्या होगी? 30 होगी। कह रहा है हर आर में ये डबल हो रहा है, मतलब अगला क्या होगा? 60। नेक्स्ट आर में क्या होगा? बोलो, 120। 120। में कितना हो जाएगा? 240। ऐसी डॉट। आपका ये जीपी बन गया नहीं बन गया? यस सर। आपके पास ए कितना है? 30, आर कितना है? 2। यस बेटा? अरे यस सर। अब ये कह रहा है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन द एंड ऑफ 2 years, 4 year and year. I hope there is no excuse regarding this. You can just do it. कर सकती हैं खुद? यस सर, हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, क्या क्या था बेटा? जल्दी से बताओ जो मुझे कराना था। 28 और 29 सर। 20 एंड 29। तो पहले 29 करा देते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा। और 28 के साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज मिसलेनियस तो स्टार्ट होगी। आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, ये दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने हिंट दिया था थोड़ा, शायद आप लोग क्लिक नहीं कर पाए। कह रहा है एएम, ए क्या है? एएम है, और जी क्या है? जीएम है। अब हमें प्रूव ये करना है, ठीक? अब कितने का है? 2 पॉजिटिव नंबर्स का। इसका है 2 पॉजिटिव नंबर। तो एज पर इक्वेशन, क्या एज पर रिक्वायरमेंट, a प्लस बी बाई 2, हम क्या लेंगे? एम लेंगे, और एम को हम ए से डिनोट करते हैं। ए बी रूट को हम जीएम लेंगे, इसको किसे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं।
तो a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 और g इक्वल टू रूट ए बी, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? No, sir. सभी को समझ में आ गया? अब मैं इसे 2a करूं तो इसे a प्लस बी, और हमारे पास जी स्क्वायर क्या है, ए बी है ना? अरे है या नहीं है? Yes, sir. मैं इक्वेशन अगर बनाने जाता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये थी इक्वेशन है। अरे दो वेरिएबल हो Yes, तो क्या sir. बनती है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनती है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन यही बनती है ना। तो अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2a है, और ए बी क्या है, जी स्क्वायर। ठीक, तो आपको नहीं लगता फॉर्मूला पढ़ा हो आपने गलती से, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि Yes, नहीं sir. पढ़ा है सर। पढ़ा है? वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो समझिए इसको। यहाँ x इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस का 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर जी स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या हो गया, 2a प्लस माइनस रूट, ये 4 बाहर आके 2 बन गया। तो 2 कॉमन निकालूंगा तो a प्लस माइनस रूट a प्लस जी और a माइनस जी। तो ऐसा नहीं लगता आपका आंसर प्रूव हो गया? Yes, sir. Proof हो गया. ठीक, कोई दिक्कत? No, sir. किसी बच्चे हाँ को सर। कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ। चले फिर आगे बढ़े। यस सर। हम्म, यहाँ तक ओके रिपोर्ट है? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दिख रहा है, जो दिख रहा है ना, क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन समझना बहुत ढंग से। जब भी एक नया रूल पढ़ाने जा रहा हूँ, जब भी आपको रेशो में आपका आंसर शो करना हो, क्या करना हो, रेशो में आपको अपना आंसर शो करना हो, तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन करने का प्रोसेस होता है, कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या गिवन है, कुछ भी गिवन हो, अगर आप पे गिवन है और रेशो, हाँ ये ध्यान रखना, गिवन फॉर्म स्ट्रक्चराइज होनी चाहिए। अगर गिवन कंडीशन है और रेशो में आंसर शो करना है तो वहां एक रूल लगता है, उस रूल को बोलते हैं C&D रूल। क्या बोलते हैं? C&D रूल। क्या बोलते हैं बेटा? अरे क्या बोलते हैं? C&D रूल। हाँ, C&D rule. इसका फुल फॉर्म क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या नाम है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
हिंदी में इसे बोलते हैं योगांतरानुपात। क्या बोलते हैं? योगांतरानुपात। क्लियर है? यस सर। कह रहे सर हिंदी हिंदी में पढ़ाइए, पहले ही इंग्लिश से जान ले रखी है, एक लैंग्वेज और उड़ा दे रहे हो आप काम का। और हिंदी में मैथ बहुत टफ, हिंदी में मैथ बहुत ज्यादा टफ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कैसे तो उड़ाए जाएंगे। फिलहाल इसी पे आते हैं वापस। सर वो नाम नशे फूक के रखे हुए हैं उसमें। हाँ, बड़े गंदे गंदे नाम रख रखे भाई। समुच्चय, आकलन, समाकलन, अरे भाई क्या ये। सेट को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, पता है? सेट चैप्टर को समुच्चय बोलते हैं शायद, ऐसे ही कुछ है। आकलन, आकलन मतलब डिफरेंशिएशन, समाकलन इंटीग्रेशन। और नाम ऐसे से हैं मतलब आप परेशान हो गए, कर्वेचर क्या होता है, टेंजेंट क्या है, परेशान हो जाओगे। फिलहाल मुझे भी इतनी याद नहीं रहती, मगर ठीक ठाक है, काम चलाओ। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर जीएम। भाई आप लेट करेंगे दो नंबर ए और बी, उनका जो सम है ना वो 6 टाइम्स ऑफ जीएम क्या होगा? ए बी होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आगे अच्छा, अब अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको 3 इंटू 2 इंटू रूट ए भी लिख सकता हूँ? अरे हाँ ना, यस सर। यस सर, लिख ए बी सकते हैं। अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू 3/1 लिखा जा सकता है यस सर। यूजिंग सी एंड डी रूल। तो ए प्लस बी, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पर जो रूल है ना वो क्या कहता है? तो ये आपके पास दो चीजें होंगी, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, यही होगा ना? तो यहाँ कैसे लगाते हैं कि न्यूमरेटर ना ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर ऊपर ऐड किया जाता है और नीचे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बात समझ में आ गई या नहीं? ये CND रूल है। सर ये वैल्यू सेम रहती है? क्या चीज? नहीं, रूल एक रूल है ये रूल है। जब भी हम नहीं सर, ये जो रेशियो पे हमने प्लस माइनस किया तो ये क्या वैल्यू ये न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर की सेम रेशियो रहेगी? मेरे लाल पीले काले नीले, सुन मेरी बात, तेरी बात सही है, पर यहाँ पर एक साइड नहीं होगा, इसके साथ कुछ तो दिया होगा ना ए बाई बी को समझो। तो जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे तब तो सेम ही रहेगा ना। यस नहीं सर। ऐसे- ये मैंने समझाया कि अगर इस फॉर्म में हो तो कैसे लिखा जाता है। ये तो लगे अप्लाई कब होगा? अप्लाई तो तभी होगा जब इधर वाला फ्रैक्शन इस वाली फॉर्म के कुछ इक्वल दे रखा होगा। बिना इक्वल दिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई? तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी ऊपर भी नीचे भी लिखा, ऊपर मैं ऐड कर रहा हूं और नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, ऊपर 1 ऐड कर रहा हूं, नीचे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। कोई दिक्कत? नो सर। अब ए को मैं हाफ का स्क्वायर कर दूं, बी के हाफ का स्क्वायर कर दूं, 2a का हाफ, बी की हाफ, ए के हाफ का स्क्वायर, क्योंकि हाफ का स्क्वायर तो किया जाएगा तो वापस हो जाएगा, 2a की हाफ, बी की हाफ, ये 4/2 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ए की हाफ प्लस बी की हाफ का स्क्वायर, ए की हाफ माइनस बी की हाफ का स्क्वायर, और इसे कट कर देंगे तो 2/1। यहाँ पर क्या है? √2/1।
ए की हाफ और बी की हाफ, ए की हाफ माइनस बी की हाफ। समझ में आई बात या नहीं आई? आगे सर। आगे थी। मुझे तो रेशो चाहिए, यानी ए बाई बी चाहिए ना। अभी भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगेन यूजिंग CND रूल, CND रूल, ठीक। अब अगेन यूजिंग CND रूल की बात की जा रही है, तो इसमें होगा क्या? इसमें हम दोबारा से लगाएंगे। तो a बाई, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ ध्यान देना, ये न्यूमरेटर को मैंने ऊपर भी लिखा और सेम नीचे भी लिखा, ठीक। ऊपर ऐड कर रहा हूँ किसी डिनोमिनेटर को, तो a की हाफ माइनस बी की हाफ, नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक। सेम यहाँ पर √2 +1 -1। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे आई नहीं आई? इससे आगे कैंसिल, सर। इससे कैंसिल, आ गई सर। तो 2a की हाफ टू b की हाफ इक्वल टू √2 +1 और √2 -1। इस 2 को फिनिश कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो √2 +1 का स्क्वायर और √2 -1 का स्क्वायर, a बाई बी 2 +1 +2 √2 और 2 +1 -2 √2, ठीक। तो 3 +2 और 3 -2 √2। ओके, यस सर। सर इनको रेशनलाइज भी करना पड़ता है क्या? हाँ रेशनलाइज नहीं किया बेटा, मैंने स्क्वायरिंग की। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ हमें क्या जरूरत है इसको रेशनलाइज करने की, इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं? इस फॉर्म में, अरे बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा क्या? क्या करना था, ये क्या लिखा है? ओके ओके सर। प्रूफ करना है ना। चले आगे बढ़े। यस सर। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना भी है। मिसलेनियस पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये आपका होमवर्क हो गया है, इनको ट्राई करोगे। सेम क्वेश्चन है, रेशो की बात की है, तो मार्क कर लो और खुद ट्राई कर लो, और नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 13 रेशो फॉर्म में है, और जीपी किस में होती है? रेशो ही फॉर्म में होती है ना बेटा। जैसे मान लो ए बी है, तो ए सी इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये जीपी होता है ना, होता है ना। यस सर। यस सर जब होता है। हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी इक्वल फॉर्म में दिया हो, देखो यहाँ इक्वल फॉर्म है ना हमारे पास, और रेशो फॉर्म, यानी रेशो फॉर्म में आंसर चाहिए हो, तो क्या लगाओगे? CND रूल लगाओगे। क्या लगाओगे? CND रूल। यहाँ भी CND रूल लगेगा और यहाँ भी CND रूल लगेगा, ठीक। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट करें एक्सरसाइज। इसमें से देखिए कौन से क्वेश्चन मुझे शायद नहीं करवाने, आप जो जो बोलेंगे कि आप कर सकते हैं वो मैं छोड़ दूंगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर सकते हो।
यस सर कर सकते हैं। यशिका दबाव में नहीं आना, एक ने बोल दिया हाँ तो जरूरी नहीं है दूसरा भी कर पाए। पर ट्राई कर सकती हूँ क्या बेटा? सर, ट्राई कर लूंगी। जोर जबरदस्ती में बोल रही है या ऐसे बता रही है? नहीं, कैसे बता रही हूँ। देखो इधर कुछ है नहीं, हमें सम करना है, पर ये दोनों है क्या? ट्रम है, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, ए एम प्लस एन और ए एम माइनस एन, ये क्या है? इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम एट ट्रम, ट्वाइस ऑफ एम एट ट्रम। ये आपको प्रूव करना है, नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। सम बोला गया है, पर इन दोनों ट्रम का बोला गया है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखो। आई होप 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है कि आपको करना क्या। सम भी रखा है, प्रोडक्ट भी रखा है, तो कर लोगे? सर कर लेंगे सर। यस सर, हो जाएगा। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, एक बार तीनों का ऐड कर लोगे, एक बार तीनों प्रोडक्ट कर लोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, S1 n है, S2 2n है, S3 3n है, ये प्रूफ करना है। ट्राई हो सकता है क्या? यस सर, हो जाएगा। हो जाए, और जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा आपसे, मतलब नहीं होगा तो पूछ लेना है। मैंने एक वर्ड बताया था टू और बिटवीन, बिटवीन का मतलब ना ही 200 इंक्लूड होगा ना 400 इंक्लूड होगा, और टू का मतलब दोनों इंक्लूड होता है ना। तो उसने बोला 200 और Yes, 400 के बीच के नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, तो क्या होंगे बोलो? सर पहला नंबर सर 203 होगा। 103, यस सर, पहला नंबर 203 होगा, लास्ट नंबर 210, ऐसे ही चलेगा ना। और यस लास्ट सर, अब लास्ट सर 399 चला जाएगा। 399। आपके पास ए कितना है? 203, आर की सॉरी डी कितना है? 7, और ए एन पता ही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज बताने की जरूरत है। कर लोगे? यस सर, Absolute. हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, खुद दिमाग लगाना। और 5th, मुझे आशा है कि यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करके आए। 7 मैं ही कराऊंगा, ये तो कंफर्म है मुझे कराना। पर क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म, यानी पहली फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। सर ये जो आप 5th कह रहे हैं, इसमें 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, इसमें हम 5 को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि सारे 5 के मतलब हम टोटल कितने इंक्लूड, काफी कम नंबर, 10 नंबर ही इंक्लूड करेंगे बस सर। हाँ
बस सर 10 जो भी आंसर आएगा उसमें 10 प्लस कर देंगे तो 5। और -10 कर देंगे। बताऊंगा बाद में, दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूँ कि क्या कर रहे हो पहले पता चले। देखो इसका फर्स्ट टर्म 5 है, आर कितना है 2 है, और एस एम गिवन है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे बताना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसकी छूट है। बोलो। अरे बोलोगे? नहीं सर हो जाएगा। नहीं सर, हो जाएगा। गुड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म 1 है और सम ऑफ थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म 90 दे रखा है। तो कॉमन रेशियो निकाल सकते हो, यस और नो? ये Yes, sir. question है। आशुतोष और गिरी आप क्यों नहीं रिप्लाई करे भाई? मैं भजन गा रहा हूँ क्या? नो सर। तो फिर बताओ, रिप्लाई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा मुझे पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? जो भी नोट करने वाले पॉइंट है नोट कर लो। और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 रहने देना, मैं कराऊंगा 11 रहने देना, बाकी 12 तक के क्वेश्चन एटलीस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए। और जिस बच्चे को डाउट, जो भी डाउट होता हो वो, हाँ 19वां भी ध्यान रखना, 19वां बोल दिया है ना, इसे ट्राई कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 21 भी ट्राई करना है, 19वां 21, यहाँ तक सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। अब तुम्हें स्पेशल सीरीज क्या बताऊंगा, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को? क्वेश्चन Yes, नंबर sir. यस सर। 12 तक ट्राई कर लोगे? किसी ने कोई डाउट कुछ चीज पूछनी हो पूछ सकता है।